वोट के लिए जनता के सामने गिड़गिड़ाए अरविंद केजरीवाल। कुछ महीनों के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए जुट जाए केजरीवाल। केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा हमला। आज जो शीश महल भ्रष्टाचार की कमाई से बनाया हुआ शीश महल, जहां आम जनता घुस नहीं सकती है, वहां पे इनके पास 21,000 स्क्वायर फीट 21,000 स्क्वायर फीट टोटल बिल्ट अप एरिया है। जिनको बड़ा बंगला नहीं चाहिए था वो 21,000 स्क्वायर फीट के बंगले में रहते थे। छाती 26 इंच की, शर्ट 46 इंच की, लेकिन टीवी 88 इंच का है। मतलब 26 इंच की छाती है तो भाई शर्ट 30 इंच की पहन लो, 46 इंच की पहनूंगा, टीवी 88 इंच का रहेगा। मेरी जो नीली शर्ट है, ढीली शर्ट है, और साफ दिखाई दे बड़ी बड़ी। केजरीवाल वीवीआईपी कल्चर के सबसे बड़े सबूत गौरव भाटिया। अब अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, 10 एसी पे आपसे पूर्व में जो मुख्यमंत्री थी वो गलत थी, भ्रष्टाचारी थी, जनता की गाड़ी कमाई का लूट खसोट कर रही थी। ये जो आप 300 एसी लगाकर जनता की गाड़ी कमाई का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए करते हैं, अपनी विलासिता और भोग के लिए करते हैं, तो इसको हम क्या कहें? ये किस तरह का वीवीआईपी कल्चर है, या इसको कहें कि वीवीआईपी कल्चर है? ये पूछा जाएगा कि नहीं? दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पाड़ा हाई है। इस बीच आम आदमी पार्टी की कमान जो है अरविंद केजरीवाल संभालते नजर आ रही हैं, और ऐसे में जिस तरीके से अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जनता के सामने साफ तौर पर गिड़गिड़ाते नजर आए, और उन्होंने ये बात कही है कि अपना जो भी काम है उन सभी कामों को कुछ महीनों के लिए छोड़ दीजिए और आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए जुट जाइए। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो इस मामले को लेकर बीजेपी द्वारा भी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली है, और बीजेपी के नेता गौरव भाटिया द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल को लेकर जवाब दिया गया, और यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जो आज जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, यही अरविंद केजरीवाल पूरे दिल्ली में वीवीआईपी कल्चर के सबसे बड़े जीते जाते सबूत है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कहते नजर आए कि देश की अकेली उम्मीद जो है वो आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा हमें रोकने के लिए पूरी ताकत लगाएगी, लेकिन हमें इन्हें जीतने नहीं देना है। हम जो है हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा, दिल्ली के कामों को थमने नहीं देना है। आप देश में कहीं भी हो, कुछ महीने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आम आदमी पार्टी को दिल्ली जिताने के लिए जुट जाए। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि टीम केजरीवाल से जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करें। उन्होंने मिस कॉल वाला नंबर भी दिया है। कुछ ऐसा ही अभियान जो है उनके द्वारा जब चुनाव प्रचार होता है तो चलाया गया था, जब वो जेल में थे तब भी चलाया गया था। एक वक्त ये भी चलाया गया था कि अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से बेकसूर है तो इस नंबर पर मिस कॉल दीजिए। तो इस तरीके के नंबर वाले अभियान जो है ये अरविंद केजरीवाल चलाते रहते हैं, और इसी वजह से अब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने ये सारी चीजें की। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की साजिश का डटकर हमें मुकाबला करना होगा। उन्होंने कहा कि आप देश के हर कोने से आइए, आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए लड़ाई हमारे साथ लड़िए। तो ये सारी बातें जो अरविंद केजरीवाल कहते नजर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें साफ तौर पर ये समझ आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है जनता के सामने गिड़गिड़ा रही हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, आप मुझे जिताइए। और ये सबसे बड़ी बात है, ये वही अरविंद केजरीवाल है
जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि अगर मैंने काम किया होगा तो मुझे जनता के सामने जाकर बयान देने के, भाषण देने की जरूरत नहीं है, मेरे काम बोलेंगे और जनता मुझे वोट देगी। लेकिन आज स्थिति ऐसी आ चुकी है कि टूटी हुई सड़कें, पानी से भरे हुए, अगर आप कहेंगे कि नाले, सीवर का पानी जो जिस तरीके से सोसाइटीज में भरा हुआ है, जिस तरीके से सीवर पाइप जो है अलग अलग जगह पे फटे पड़े हैं, गंदगी जिस तरीके से दिल्ली में है, मोहल्ला क्लिनिक में जैसे भेड़ बकरियां दिख रही हैं, और जिस तरीके से पूरी दिल्ली की टूटी फूटी जो है फूटी हालत उन्होंने कर दी है, जिस तरीके से गंदा पानी जो है लोगों के घरों के अंदर आ रहा है और लोग उस गंदे पानी को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर है, गंदगी को आसपास झेलने के लिए मजबूर है। जिसके बाद अब खुद अरविंद केजरीवाल को जनता के सामने गिड़गिड़ा कर कहना पड़ रहा है कि आप हर कोने में हैं तो काम छोड़कर आइए और आकर मुझे वोट दीजिए। ये मांग कर रही है कि मुझे मिस कॉल दीजिए, मुझे वोट दीजिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को समझ आ चुका है कि जनता अब समझ चुकी है और जनता को अब बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को सादा सात्विक इंसान दिखा रहे थे, उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जहां पर राजसी भोग खाते हुए नजर आ रही हैं, राजसी खाना खाते नजर आ रही हैं, शीश महल में रहते नजर आ रही हैं और 25-25 लाख के टॉयलेट सीट्स पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं, करोड़ों के पर्दे लगा रखे हैं। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरीके से उन्होंने अपील की, अब इसे लेकर बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने भी उन पर जमकर जो है आरोप मढ़े और जमकर उन पर निशाना भी साधा। क्या कहा उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी जानकारी है जिससे पता चलता है कि वो कितनी आलीशान जिंदगी जीते हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक ने चुनाव के दौरान खुद को सादगी का प्रतीक बताते हुए कहा था कि वो बड़े और आलीशान घरों से दूर रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने एक ऐसे नेता की छवि बनाने की कोशिश की जो आम लोगों की तरह सामान्य जीवन जीते हैं। हालांकि हाल ही में सामने आया कि केजरीवाल एक भव्य और आलीशान बंगले में रहते हैं। चुनावी प्रचार के लिए किए गए वादे विपरीत निकला। उनका निवास 21,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है जो बेहद ही लग्जरियस सुविधाओं से लैस है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इसे लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऐसे ऐसे राज छिपे हैं जिसे अरविंद केजरीवाल कभी नहीं चाहते कि वो राज बाहर आए। जैसे कि बंगले में 8 बेडरूम, 2 किचन, 12 टॉयलेट, 3 मीटिंग रूम, 24 सोफा सेट और 76 टेबल, 45 चेयर, 50 इंडोर ऐसे लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने जो है पहले दिल्ली की जनता की कसम खाई थी कि वो बड़े बंगले में चाहे जो भी हो वो नहीं रहेंगे। आज वो शीश महल में रह रहे हैं जो भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति से बना है। इस दौरान जो है गौरव भाटिया काफी कुछ और कहते नजर आए। जरा एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। कट्टर बेईमान जमानत पे बाहर, जो कि दिल्ली की जनता को ठगते हैं, अरविंद केजरीवाल, इनकी बात करना आवश्यक है। और ये कुछ दस्तावेज जो हमें मिले हैं, इसमें जो तथ्य हैं, ये पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को शर्मिंदा कर देंगे। और शर्मिंदा क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। गरीब लोगों के लिए, दिल्ली की जो जनता है उसके लिए, जो झुग्गियों में रहते हैं, कच्ची कॉलोनी में रहते हैं, उनके लिए 12 गज, 18 गज और 25 गज के रहने की व्यवस्था करी। और अपने लिए 6 फ्लैगस्टाफ रोड का जो बंगला था, क्योंकि इसमें रेकी करी गई और जो तथ्य सामने आए हैं, जो अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नहीं थकते थे कि मुझे बड़ा बंगला नहीं चाहिए। उनका एक शपथ पत्र है, बिंदु नंबर 3 अगर मुझे याद है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है दिल्ली की जनता को कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मुझे बड़ा बंगला नहीं चाहिए। आज जो शीश महल भ्रष्टाचार की कमाई से बनाया हुआ शीश महल, जहां आम जनता घुस नहीं सकती है, वहां पे इनके पास 21,000 स्क्वायर फीट
21,000 स्क्वायर फीट टोटल बिल्ट अप एरिया है। जिनको बड़ा बंगला नहीं चाहिए था वो 21,000 स्क्वायर फीट के बंगले में रहते थे और कोई पत्रकार अंदर नहीं जा सकता था, कोई आम जनता का सदस्य अंदर नहीं जा सकता था। भैया ऐसा छुपा क्या रहे थे? तो सामने क्या आया कि इस बंगले में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं। अरविंद केजरीवाल कभी नहीं चाहते थे कि ये राज बाहर आए और ये कहना गलत नहीं होगा, इतने बड़े ठग्गूमल हैं, नीली और ढीली शर्ट पहन के दिल्ली की जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। भोग और विलासिता का अड्डा बना दिया इन्होंने मुख्यमंत्री आवास को। पीडब्ल्यूडी ने जब विधि सम्मत तरीके से इन्वेंट्री देखी तो क्या सामने आया वो मैं आपके समक्ष रख के कुछ राजनीतिक सवाल पहले उठाऊंगा। ये पहले मुद्दे पे 8 बेडरूम, 2 किचन, 12 टॉयलेट। ये वो वाले टॉयलेट नहीं है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए कह रहे थे क्लासरूम है, ये अपने लिए हैं 12 टॉयलेट। मीटिंग रूम 3 है और सोफा सेट 24 है, टेबल 76 है, चेयर 45 है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की याददाश्त चली गई है, उनको आईना दिखाना आवश्यक है। जो अरविंद केजरीवाल, उनका ये एक ट्वीट है, डिलीट कर दिया है, क्योंकि पापी आप जानती है कि उनकी ही बातों को अगर उछाला जाएगा तो अरविंद केजरीवाल की कोई राजनीतिक इज्जत तो बची नहीं है, लेकिन कष्ट होगा, जवाब नहीं होंगे। तो ये शीला दीक्षित जी पे, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कहते थे, मैं कोट कर रहा हूं, 27 अक्टूबर 2013 दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी लगे हुए हैं। मैंने तो सुना है उनके बाथरूम में भी एसी लगा है। कौन भरता है उनके एसी का बिल? मैं और आप भरते हैं। मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तब कोई मुख्यमंत्री कैसे एक आलीशान घर में रह सकता है? अरविंद केजरीवाल। और अब भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल में 50 इंडोर एसी, 10 पे कह रहे थे कि जनता का ये गाड़ी कमाई से एसी चलता है। शीला दीक्षित अच्छी नहीं है, मैं जनता का सेवक हूं, आपकी सेवा करने आया हूं। शीश महल में 50 एसी की इन्वेंट्री आई है और अब इस पे ध्यान दीजिएगा। 250 टन कैपेसिटी का सेंट्रल एसी प्लांट अपने 21,000 वर्ग फुट का जो इनका बिल्टअप एरिया है उसके लिए लगा है। अगर कहा जाए 1 टन का एक एसी होता है, अगर इंडिविजुअल है, या 1.5 टन का होता है, तो 250 एसी, 250 एयर कंडीशनर लगाए हैं सेंट्रल एसी की कैपेसिटी के हिसाब से, और 50 और। अब अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, 10 एसी पे आपसे पूर्व में जो मुख्यमंत्री थी वो गलत थी, भ्रष्टाचारी थी, जनता की गाड़ी कमाई का लूट खसोट कर रही थी। ये जो आप 300 एसी लगाकर जनता की गाड़ी कमाई का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए करते हैं, अपनी विलासिता और भोग के लिए करते हैं, तो इसको हम क्या कहें? यह किस तरह का वीवीआईपी कल्चर है, या इसको कहें कि वीवीआईपी कल्चर है? यह पूछा जाएगा कि नहीं? इसके साथ छाती 26 इंच की, शर्ट 46 इंच की, लेकिन टीवी 88 इंच का है। मतलब 26 इंच की छाती है तो भाई शर्ट 30 इंच की पहन लो, 46 इंच की पहनूंगा, टीवी 88 इंच का रहेगा। मेरी जो नीली शर्ट है, ढीली शर्ट है, और साफ दिखाई दे बड़ी बड़ी, लेकिन ये टीवी है कितने का, जनता को जानने का हक है।
ये 28,91,587 रुपए का है। 1 करोड़ के समोसे ऑर्डर करते हैं, 1 करोड़ के समोसे खाते हैं अरविंद केजरीवाल, इतने बड़े कट्टर बेईमान हैं। और 28,91,587 का इनका 88 इंच का टीवी है। अब आप मुझे यह बताइए, 26 इंच की छाती वाले अरविंद केजरीवाल 46 की शर्ट पहनी, 88 का टीवी है, इस पे देखते क्या हो, यह पूछा नहीं जाएगा। और ये पत्रकार बंधु जो कि हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये अंदर जाना चाहते हैं तो कहते हैं अंदर ना आना, लागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, घर बुलाऊं कैसे। ये तो दाग लगाने से पहले सोचना चाहिए था अरविंद केजरीवाल जी। और मुगलों से बड़ा प्यार है इंडिया अलायंस वालों को। शानो शौकत हो तो हवेलियों वाली हो। अरे बताते हैं 12 फानूस लगे हैं यहां, फानूस 12, शैंडलियर 12। मतलब अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचारी अड्डा ना हो गया, मुगलों की हवेली हो गई। और यह कहना गलत नहीं होगा, आग लगा दी दिल्ली में हमारे भ्रष्टाचारी घर के चिराग अरविंद केजरीवाल ने। इनका जो भ्रष्टाचार है, जब ये सामने आता है तो एक बात जरूर कहूंगा, यह व्यक्ति इतना भ्रष्टाचारी और पापी है, इसको गुरूर हो गया है कि इसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। तो मैं इतना कहूं, राजनीतिक तौर पे जिस विचारधारा के ऊपर बैठकर अरविंद केजरीवाल आए थे, उसी विचारधारा को दफना दिया। और आज वीवीआईपी कल्चर का सबसे बड़ा प्रतीक कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल स्वयं है। और दिल्ली की जनता राजनीतिक तौर पे ऐसा जमीन में गाड़ेगी, नेस्त नाबूद हो जाएंगे, प्रमाण नहीं मिलेगा ना अरविंद केजरीवाल का, ना जो 12 करोड़ की टॉयलेट सीट्स लगाई हैं, 12 करोड़ की टॉयलेट सीट्स लगाई हैं। अगर ये जनता की कमाई शिक्षा में खर्च होती, स्वास्थ्य के लिए खर्च होती तो बात थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल is the most corrupt politician that India has seen, and it would not be wrong to say he has double standards that need to be exposed, and that is why I brought his tweet that if 10 ACs in a government accommodation was immoral, unethical and wrong, it was a sign of corruption, then what about 300 air conditioners that you have installed and wasted public funds? This is a question that needs to be answered by you. And if you have the audacity and the moral courage, please come out and answer these questions. थैंक यू। बीजेपी का कहना है कि एक और दिल्ली की आम जनता छोटे छोटे मकानों में रहने के लिए मजबूर है, दूसरी ओर केजरीवाल खुद एक आलीशान बंगले में रहकर जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि केजरीवाल केवल नीले रंग की साधारण शर्ट पहनकर और आम आदमी की तरह दिखाकर दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाटिया के अनुसार मुख्यमंत्री निवास को एक भव्य आवास में तब्दील कर दिया गया है जो विलासिता का प्रतीक बन चुका है। बीजेपी का यह भी कहना है कि यह स्थिति आम आदमी पार्टी के उस दावे का खंडन करती है जिसमें केजरीवाल खुद को आम आदमी के नजदीक बताने की कोशिश करते हैं। बीजेपी ने दिल्ली की जनता से अपील की कि वह इस मुद्दे पर सवाल उठाए और इस दिखावे की राजनीति को पहचाने। गौरव भाटिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है और अब समय आ गया है कि केजरीवाल अपनी कथनी के प्रति जवाबदेह बने। उनका आरोप है कि जनता से बड़े बड़े वादे करने वाली पार्टी अब स्वयं विलासिता में डूबी हुई है और ये सीधे तौर पर दिल्ली की जनता के साथ छल है, धोखा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।